अच्छा, ज्योति सिंह जी का डिमांड क्या है? अगर ज्योति सिंह रहना चाहती है पवन सिंह जी के साथ, हम उस वक्त हम लोग 12 करोड़ रुपया कहे थे उनसे, 12 करोड़ रुपया दे दीजिए। आप बोल रहे हैं 12 करोड़ रुपया, लेकिन ज्योति सिंह तो कोई डिमांड नहीं की है। हैं? ज्योति सिंह ने तो कोई अभी तक डिमांड नहीं किया है। जब भी डिमांड करती है नहीं तो नहीं बोलती है कि नहीं, नहीं, मैंने डिमांड नहीं हम किया है। लोग का आपसी है, ये 12 करोड़ रुपया देंगे जी, तब उनके बराबरी में वो आ जाएगा। बोला कि 12 करोड़ रुपया चाहिए। क्या पवन सिंह जी दे पाएंगे? अरबपति आदमी है वो तो, अरबपति आदमी क्या नहीं दे पाएगा। उनके पिछले बार भी वीडियोस वायरल हुई थी। उनके भाई साहब ऋतिक जी बोले थे कि 10 करोड़ रुपया ऐसे ही कैसे दे देंगे, मेहनत का कमाई है, ऐसे कोई कैसे दे देगा। अब तो वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उन लोग का विषय वस्तु है। हम लोग का था जो 12 करोड़ रुपया आप दीजिए, आप निश्चिंत से जाइए, केस हम लोग देखेंगे, उठाएंगे। इस बार फिर से सुनवाई होगा। सुनवाई होगा, कोर्ट बोला के दोनों का आमने सामने करके सुनवाई करेगा। अगर पवन सिंह नहीं चाहते हैं रखने के लिए और ज्योति सिंह चाहती है, अगर दोनों में बात नहीं बनता है तो क्या ऐसा कानून बना है कि दोनों बिना तलाक का ही दोनों भी अलग हो जाएंगे? नहीं, बिना तलाक लेके चलो, तलाक होगा तभी ना। डाइवोर्स में डिग्री पास होता है, डिग्री पास होगा उसके बाद है ना। जी हाँ, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप तमाम लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि ज्योति सिंह पवन सिंह का तलाक का मामला चल रहा है। उसी दरमियान 5 तारीख है, आज 5 तारीख को ज्योति सिंह पवन सिंह को पहुंचना था और हमारे साथ ज्योति सिंह जी के वकील साहब मौजूद हैं और इनसे हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। आखिर किस कारण से दोनों कोई नहीं पहुंचे हैं, दोनों का तलाक होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल। ठीक है, बोलो। क्या नाम हुआ सर? विष्णुधर पांडे। तो आज नहीं आ पाई है, जो अगला तिथि जो लगेगा उम्मीद है उस तिथि में दोनों आवेंगे। मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह जी के कारण से ज्योति सिंह नहीं पहुंचे। हाँ, मैंने जानकारी हुई बात को, जो नहीं आने वाला तो जाकर क्या करें, यही वजह, मुख्य वजह यही होगा। अच्छा, ज्योति सिंह चाहती हैं कि अपने पति देव पवन सिंह जी के साथ रहने के लिए, लेकिन पवन सिंह जी बोलते हैं कि हम उनको नहीं रखेंगे, हमेशा हमेशा के लिए उनको तलाक देना चाहते हैं, चाहे सेटलमेंट हो चाहे जो हो। क्या कहिए? हाँ, तो चाहने से नहीं हो जाएगा, कोर्ट न देखेगा उसको, हमारे चाहने से थोड़ा कुछ होगा। कोर्ट क्या कहता है उसके अनुसार न चलिएगा। अच्छा, ज्योति सिंह जी का डिमांड क्या है? अगर ज्योति सिंह रहना चाहती है पवन सिंह जी के साथ, हम उस वक्त हम लोग 12 करोड़ रुपया कहे थे उनसे, 12 करोड़ रुपया दे दीजिए। आप बोल रहे हैं 12 करोड़ रुपया, लेकिन ज्योति सिंह तो कोई डिमांड नहीं की है। हैं? ज्योति सिंह ने तो कोई अभी तक डिमांड नहीं किया है। जब भी डिमांड करती है तो बोलती है कि नहीं, मैंने डिमांड नहीं हम किया है। लोग का आपसी है, ये 12 करोड़ रुपया देंगे जी, तब उनके बराबरी में वो आ जाएगी, जो उनका आमदनी है उसके मुताबिक। देखिए ज्योति सिंह जी के वकील साहब बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि ज्योति सिंह 12 करोड़ रुपए अगर ले लेगी तभी जाकर के पवन सिंह जी का डिवोर्स होगा, तभी जाकर के सोचा जाएगा कि दोनों कोई साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। यही सही है? हाँ, तो अगली सुनवाई में क्या इस बार फिर से सुनवाई होगा? सुनवाई होगा, कोर्ट बोला के दोनों का आमने सामने करके सुनवाई करेगा। अगर पवन सिंह नहीं चाहते हैं रखने के लिए और ज्योति सिंह चाहती है, अगर दोनों में बात नहीं बनता है तो क्या ऐसा कानून बना है कि दोनों बिना तलाक का ही दोनों भी अलग हो जाएंगे? नहीं, बिना तलाक लेके चलो, तलाक होगा तभी ना। डाइवोर्स में डिग्री पास होता है, डिग्री पास होगा उसके बाद है ना। आपने बोला कि 12 करोड़ रुपया चाहिए। क्या पवन सिंह जी दे पाएंगे? अरबपति आदमी है वो तो, अरबपति आदमी क्या नहीं दे पाएगा। उनके पिछले बार भी वीडियोस वायरल हुई थी। उनके भाई साहब ऋतिक जी बोले थे कि 10 करोड़ रुपया ऐसे ही कैसे दे देंगे, मेहनत का कमाई है, ऐसे कोई कैसे दे देगा। अब तो वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उन लोग का विषय वस्तु है। हम लोग का था जो 12 करोड़ रुपया आप दीजिए, आप निश्चिंत से जाइए, केस हम लोग देखेंगे, उठाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं यही है कि अगले सुनवाई में दोनों को आना होगा। जी, दोनों का आना होगा, जब भी सुनवाई होगा दोनों के समक्ष होगा। दोनों को समझ होगा। ऐसे हमेशा ज्योति सिंह के फैंस हो गए, पवन सिंह के फैंस इंतजार करते हैं, हमेशा की तरह फिर से निराश हो गए हैं कि अभी तक फिर से नहीं पहुंचे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? वो कहबे कि आपसे बतलेबे कि जो अपने कहे थे हम नहीं आ पाएंगे, हमारा एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। कोई बड़ा रीजन तो देगा ना, लोग कि ऐसे ही बोल देगा कि हम नहीं आएंगे। नहीं, ये तो कोर्ट का भाई कोर्ट के फैसला है। पूछने पर कहे थे तो हुआ था जो एक डेट लगेगा, एक डेट के बाद जो अगला डेट आएगा उस डेट में आ जाएंगे लोग। बहुत सारी डेट हुई, बहुत सारी डेट पोस्टपोन भी हो गई। कोर्ट खाली भी तो था, वैकेंट भी तो कोर्ट था, अभी कोर्ट है वर्तमान में, वैकेंट की वजह से कुछ डिले हुआ है। मतलब आप ज्योति सिंह जी के वकील साहब हैं, आप क्या चाहते हैं पवन सिंह से? हम लोग तो चाहते हैं दोनों घर मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। लेकिन पवन सिंह जी नहीं चाहते हैं। अच्छा, वो तो कोर्ट में आवेंगे, क्या बोलेंगे तो उस वक्त का बात नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग यही चाहते हैं दोनों घर मिल जाए आपस में। मतलब ये देख सकते हैं हमारे साथ ज्योति सिंह जी के वकील साहब है, ये बोलते हैं, ये चाह रहे हैं कि दोनों कोई साथ मिल जाए, दोनों का घर साथ में रहे, दोनों कोई पति पत्नी आपस में मिल जाए, दोनों का तलाक ना हो। अगर तलाक हो तो जो डिमांड है ज्योति सिंह का 12 करोड़ रुपया वो तो देना पड़ेगा पवन सिंह जी के। उसके बाद ही जो होगा फैसला होगा, तलाक होगा या नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा बात, क्या होने वाला था क्या नहीं होगा। अगली सुनवाई में पता चलेगा कि ज्योति सिंह पवन सिंह पहुंचेंगे, दोनों का तलाक होगा या फिर नहीं होगा।